हमने पीछे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कैनोपी के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम कि आगे चैप्टर में क्या होता है। देखो, कह रहा है कि आपके आगे पीछे जो भी फॉरेस्ट होगा या पार्क होगा उसमें चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाओ, तो वहाँ जाके क्या देखो कि कौन कौन से वहाँ पे ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रीज़ को ऑब्ज़र्व करो और वहाँ पे देखो, या तो खुद से ऑब्ज़र्व करना, या बुक लेके जाओ या किसी एल्डर को, ठीक है, किसी एल्डर को साथ में लेके जाओ, तो उसकी आप हाइट नापो, ठीक है, शेप नापो, उसके लीव देखो कैसे हैं, ये सब आप कैरेक्टरिस्टिक नापो, ठीक है। अब देखो, और उनके आप जो क्राउन, मैंने आपको क्या था, क्राउन क्या होता है, ये पार्ट होता है ना, क्राउन ये पार्ट है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, क्राउन। उसके क्राउन देखो, आपको क्राउन सबके क्या दिखेंगे, नीचे कैसे दिख रहे क्राउन, सबके अलग अलग दिख रहे हैं ना क्राउन, समझ गया। तो यानी आप उनके क्राउन के देखो कि उनकी लेंथ क्या है, उनकी विड्थ क्या है, ठीक है। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। क्या कह रहा है, हमें अलग अलग, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, फिर एक पेड़ ऐसे है, फिर अगर पेड़ इससे नीचे होगा तो हमें एक लेयर दिखेगी, समझ गया, एक हमें पेड़ों की लेयर दिखेगी, समझ गए, ये ऊपर वाला इनका टॉप का इनका लेयर, इन डिफरेंट लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरीज। क्या बोलते हैं, समझ गया, एक मिनट, ठीक है। Gant and tall trees constitute a top layer followed by the shrubs, tall grasses, herbs and form the lowest layer। देखो, पहले बड़े बड़े पेड़ आएंगे, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे पेड़ आएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, झाड़ियाँ आएंगी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, ग्रास आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, छोटे छोटे आपके हर्ब्स आ जाएंगे। ये लेयर्स बनेगी ना, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरीज। क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यही है ना आगे, अच्छा देखो, भोजो ने क्या कहा कि सभी जो आपके जो हमारे जो हैं वो फॉरेस्ट है, सब में पेड़ क्या सेम होते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग होती है, उसकी वजह से हमारे पेड़ भी अलग होते हैं, हमारे प्लांट्स भी अलग होते हैं, वहाँ के रहने वाले एनिमल भी अलग पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गया। फ्यू चिल्ड्रन वाचिंग बटरफ्लाई हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर एंड द शब्स। वो क्या कर रहे थे, बटरफ्लाई को देख रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुश में देखा, ठीक है, एंड देयर हेयर क्लॉथ्स आर शीथ आर, जैसे वो आप झाड़ियों में जाते तो आपके कांटे सांप से चिपक जाते हैं ना, कई बार सीड्स भी चिपक जाते हैं, समझ गए। तो मैंने एक बार तुम्हें बताया था, जब सीड कांटेदार एक सीड होता है ना, आपके साथ चिपक जाता है, देखा कभी, तो वो क्या होता है, पॉलिनेशन, मैंने पढ़ाया था पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन का जरिए, पॉलिनेशन सॉरी सीड डिस्पर्सल है। क्या होता है, सीड आपके साथ चिपक गया, आप घर आ गए या कहीं और जंगल में चले गए, सीड वहाँ पे घिर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, सीड जम जाएगा, वहाँ पे एक प्लांट आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ गए। देखते हम वो उन्होंने क्या देखे, इंसेक्ट देखे, स्पाइडर देखे, और भी छोटे छोटे एनिमल उन्होंने देखे, समझ गए। ऑन द बार्क ऑफ ट्री प्लांट्स लीव डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। उन्होंने पेड़ों के पत्ते में देखे, पेड़ों में देखे, और नीचे गिरे हुए पत्तों में उन्होंने देखे, और उनके स्केचेस भी बच्चों ने बनाए। उन्होंने देखा कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो डार्क कलर का है, डार्क ब्राउन कलर का है, और वहाँ पे डेड और डिकेइंग क्या है, पत्ते सड़ गिर रहे हैं, फ्रूट भी सड़ रहा है, और छोटी छोटी हर्ब्स भी वहाँ पे है, ठीक है। और डिकेइंग मैटर उन्होंने देखा कि गीला है और क्या है, गर्म है, ठीक है, समझ गए। देखो, उन्होंने कई सीड उठाए और लीव्स उठाए कलेक्ट करने के लिए, ताकि अलग अलग सीड और लीव्स लें ताकि उनको पढ़े, ठीक है। और जब वो वॉक कर रहे थे, ट्रैम्पल कर रहे थे, आवाज़ आती है कड़ 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 की, ऐसे लग रहा था वो स्पॉन्जी कारपेट पे चल रहे हैं। कभी जंगल में चले हो ना, पत्ते होते हैं, ऐसे लगता है नरम नरम है, ठीक है। इज द डिकाइम क्या उसने किसने बोला कि प्रोफेसर एमन ने बच्चों का कहा, ये देखो, ये जो डिकेइंग होता है मैटर, क्या ये हमेशा गर्म होता है, क्या आपने सोचा है कभी। तो बच्चे, आप बच्चों को कहता है कि आप एक परफॉर्म करो एक्टिविटी और मुझे कल आके आंसर दो। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, गर्म ही होता है, ठीक है।
उसने क्या कहा बच्चों को, एक एक्टिविटी करो, क्या करो आप, छोटा सा क्या करो, गड्ढा खोदो, उसमें वेजिटेबल आपने जो आपका सड़ी गड़ी वेजिटेबल घर में होती है या लीव्स है उसमें डालो, उसमें मिट्टी से क्या कर दो, उसको ढक दो, यानी कवर कर दो मिट्टी से। 3 दिन के बाद आओ वहाँ पे देखो उसकी मतलब मिट्टी हटाओ वहाँ से पेट से, वो देखो क्या वो अभी भी गर्म है कि नहीं, करके देखना, गर्म मिलेगा, ठीक है। अब पहेली क्या कहती है कि पहेली कहती है सर को कि दे आर सो मैनी ट्रीज हेयर एंड दे आर मैनी ट्रीज लाइक दिस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेक इफ यू कट द ट्रीज फ्रॉम द फैक्ट्री। कहता है कि बड़े सारे पेड़ हैं, अगर एक दो को काट दूंगी तो क्या हो जाएगा। तो प्रोफेसर कहता कि यहाँ पे ऑटोट्रैप्स, हेटेरोट्रैप्स और सेप्रोट्रैप्स हमने पढ़े होंगे, है ना। तो कहता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या हैं, ऑटोट्रैप्स हैं, वो क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं। और एनिमल जो होते हैं जो घास घूस खाते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, वही ये प्लांट को क्या करते हैं, हर्बीवोरस प्लांट को खाते हैं। उस हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस, ठीक है। कौन खाते हैं, आर ईटन बाय द अदर एनिमल्स जो होते हैं कार्निवोरस। कहते हैं एक एग्जांपल ले लो, ग्रास किसने ईट किया, इंसेक्ट ने किया। वो इंसेक्ट को किसने ईट किया, फ्रॉग ने किया। फ्रॉग को किसने इंसेक्ट ईट किया, इंसेक्ट ने किया। तो एक चेन बन जाती है, खाने की एक चेन बन, एक इसने खाया इसको, इसने खाया इसको, इसने खाया इसको, एक चेन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। मैनी फूड चेन आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ऑल द फूड चेन आर लिंक्ड, सब फूड चेन आपस में लिंक्ड है। अगर हम एक को डिस्टर्ब करेंगे सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, समझ गए। अगर हमने फॉरेस्ट काट दिए तो फॉरेस्ट से क्या होगा, घास मतलब हमने पेड़ पौधे काट दिए तो यहाँ पे हार्बीवोरस क्या खाएंगे, फिर हार्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस, वो क्या खाएंगे, कार्निवोरस से ऊपर टॉप कार्निवोरस को कौन खाएगा, समझ गया। तो ये सारे बंदे इफेक्ट हो जाएंगे, समझ गया। जैसे कि मान लो कि आपके घर में पैसा ना आया, पापा को पैसा नहीं मिला, तो आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपके बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक चेन बन गई, इसको अगर हमने काटा तो सबको अफेक्शन हुआ, इसको बोलते हैं क्या, चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ गए। इसीलिए कहते हैं कि सारा फॉरेस्ट एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हम एक को हटाएंगे तो बाकी कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, समझ गए। चले आगे। देखो उसने क्या किया, उसने एक लीव उठाया, किसने, प्रोफेसर मैंने, फॉरेस्ट के फ्लोर से, ठीक है। और उसने कहा कि आप अपने हाथ में रखो, और जो आपके पास लेंस होता है ना, हमारे पास लेंस होता है हाथ वाला ना, उससे अंदर देखो कि क्या यहाँ पे छोटे छोटे मशरूम उग रहे हैं, क्या क्या छोटे छोटे इंसेक्ट मिल रहे हैं आपको, क्या एंड्स मिल रहे हैं, बीटल मिल रहे हैं इस पे। कहते हैं कि दे आर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिज्म लिव देयर। तो वो जब ये देखे उन्होंने कहा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं यहाँ पे, उन्हें फिर प्रोफेसर एम ने कहा कि ये जो एनिमल है इसको हम आराम से सी कर सकते हैं, लेकिन कई ज़्यादा ऐसे एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, कुछ और निकालना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समझ गए। कहते पहली कहते कि ये मशरूम है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ये खाते क्या है, आप बताओ सर ये खाते क्या है। उसने क्या कहा, अहमद सर ने कहा कि जो मशरूम है ना वो क्या खाते हैं, जो सड़ा गला होता है प्लांट्स वगैरह उनको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफाइट्स बोलते थे ना हम, याद है। और इसको खा के जो ये प्लांट जो पत्ते पुत्ते हैं ये वगैरह खाते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। कहते हैं कि आपने हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा किस चैप्टर में, 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, समझ गए। जो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट है एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट करे उसको क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजर, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये डेड एनिमल्स को, लीव्स को क्या करते हैं, जंगल से साफ करते हैं, समझ गए। देखो क्या कि ये पहेली ने कुछ पत्ते हटाया, उसने एक लेयर ऑफ ह्यूमस के फ्लोर क्या डिस्कवर
किया, समझ गए? द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट एनिमल आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। ये ह्यूमस के, अगर वहाँ पे अगर जंगल में ह्यूमस है तो इससे क्या पता, इसका क्या मतलब है, जो एनिमल जो प्लांट्स जो मर गए उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वापस सॉइल में चले जाएंगे, समझ गए? यही न्यूट्रिएंट्स कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? एंड इफ एनिमल डाइज इन द फैक्ट्री, शीला आस्क्ड, कहता है कि अगर एनिमल मर जाती, शीला ने कहा अगर एनिमल मर जाते तो क्या होता है? टीबू ने रिप्लाई किया, यही डेड एनिमल किस कौन खाते हैं? वल्चर, क्रो, जैकल या इंसेक्ट खा जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, न्यूट्रिएंट से क्या हो जाता है, साइकिल हो जाता है, कुछ भी जंगल से वेस्ट नहीं जाता है, समझ गया? पहले ने क्या किया, प्रोफेसर अमर को रिप्लाई किया कि जंगल को हम ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं, हमें पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। यही ऑक्सीजन कौन लेता है? एनिमल्स लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस बन जाता है। अच्छा, कहती है चिल्ड्रन ने क्लाउड्स को देखा, बंजो ने रिकॉर्ड किया कि हमने वाटर साइकिल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या कि जो प्लांट्स पानी लेते हैं वो ट्रांसपीरेशन से क्या करते हैं? पानी छोड़ते हैं। वाटर वेपर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इवेपोरेशन से भी छोड़ते हैं और ट्रांसपीरेशन से भी छोड़ते हैं। और यही क्या होता है, पानी जब ऊपर ऊपर जाता है, आसमान में जाता है, ठंडा हो जाता है, क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। फॉरेस्ट, टीबू ने कहा कि जो फॉरेस्ट है सिर्फ होम नहीं है एनिमल प्लांट का, लेकिन कई बंदे वहाँ पे रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ट्राइब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइब्स। ट्राइब्स देखो आगे कहाँ गया, तो उनको हम पे बोलते हैं ट्राइब्स, ठीक है? ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट पे हाईली डिपेंड होते हैं, वहाँ से क्या खाना भी लेते हैं, उसी के अंदर रहते भी हैं, पानी वहीं से पीते हैं और मेडिसिन भी उनको वहीं से ही मिलती है। और क्या, जैसे अब बंजो क्या कर रहा था, पानी पी रहा था, उसने देखा कि डियर ने भी पानी, जब डियर ने उसको देखा वो बुश के अंदर छुप गया, और क्या उसने फिर रियलाइज़ किया कि जो बड़े बड़े ग्रास हैं इनको क्या करता है? प्लांट को छुपने में हेल्प करता है। अगर और उनको कार्निवोर्स जो उनको खाते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? फॉरेस्ट हेल्प करता है। उसने फॉरेस्ट फ्लोर में देखा, सून ही रिकॉर्ड, उसने देखा कि वहाँ पे किसी का मल समझता ना, मल मूत्र पड़ा हुआ है एनिमल्स का, और उसने क्या किया, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग। उसने देखा कि अलग अलग मल पड़े हुए हैं। अब सबका मल एक जैसा नहीं ना होता, हमारी लैट्रिन और इसकी घोड़े की लैट्रिन सेम होती है क्या? अलग अलग होती है ना। इसीलिए प्रोफेसर मैंने कहा कि इसी लैट्रिन को देख के फॉरेस्ट ऑफिसर क्या करता है, एनिमल को पहचान लेता है कि कौन सा एनिमल यहाँ पे था, ठीक है? समझ गया? हाँ। फिर बोजो ने देखा, कॉल एवरीवन शो दैट कि जहाँ पे एनिमल का ड्रॉपिंग पड़ी थी, जहाँ मल पड़ा था, वहाँ पे छोटे छोटे क्या थे? कीड़े, बीटल्स थे और ग्रम्स थे जो उनको खा रहे थे, और बंच ऑफ सीडिंग, कई में क्या होता कि वहाँ पे सीड थे और क्या उग रहे थे? प्लांट्स उग रहे थे। यही सीडिंग क्या बनते हैं आगे जाके? हर्ब्स और शर्ब्स बनते हैं। ठीक है, आज इतने रखते हैं।